डॉक्टर साहब, तो सलमान साहब ने तो पेशगोई की है, जुलाई की डेट दी है इस प्रोग्राम में। आपने भी कोई महीना हमें बताया था कि इंतखाबात का हो सकता है। आप अपनी पेशगोई बताइए, और इसके साथ साथ जो अभी सलमान साहब ने बात की है, अगर पंजाब हुकूमत जाती है तो पीटीआई काफ लीग का इत्तेहाद कायम रह पाएगा? देखिए, बात यह है कि इमरान खान इसलिए कह रहे हैं कि ये टूटेंगी, ये एक प्रेशर टैक्टिस होती है और हमारी पॉलिटिक्स के अंदर दबाव को बढ़ा के दोनों साइड एक दूसरे पे रखते हैं। मसलन आप तकरीरें सुन लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन लें, एक दूसरे पे दबाव ही रखते हैं ना, तो वो भी इस तरीके से दबाव रख रहे हैं। जहाँ तक मैंने कहा था अप्रैल मई, देखिए वो इस तरह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए नहीं करते ये, तो आपकी इकॉनमी अप्रैल मई तक इतनी ख़राब हो जाएगी कि जिसको ज़रा भी होश होगी और जिसके स्टेक्स होते हैं, जिन अदारों के स्टेक्स होते हैं एक अच्छी इकॉनमी के लिए, वर्किंग इकॉनमी के लिए, अच्छी का तो जिक्र छोड़ दें, वर्किंग इकॉनमी के लिए, वो ख़ुद इस बात पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इसका हल निकालना ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है, या तो हमें ये उम्मीद हो ना, या हमें कोई प्लान ऑफ एक्शन मिल जाए कि इस तरह 6 महीने में इकॉनमी को बेहतर किया जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, बस वो चल रहा है IMF के साथ। यानी बात यह है कि कोई काम भी मुकम्मल नहीं, IMF से वो चल रहा है, रिव्यू चल रहा है, वो चल रहा है, रिव्यू चल रहा है, और इसलिए ये प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ बढ़ जाएगी। जहाँ तक जो PMQ का, क्यू लीग का और PTI का जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल इसमें इतने हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर आपने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को देखा है दूसरे मुल्कों में भी और यहाँ भी, वहाँ ये अहम नहीं होता कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर या जो भी इंचार्ज है वो किस पार्टी से है, एक कोलिशन के तौर पे काम करते हैं। इस वक्त दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि PTI के पास मेजॉरिटी नहीं है, क्यू लीग के पास तो है ही नहीं, लेकिन दोनों मिलके एक कुव्वत के तौर पे काम करते हैं। और जब इलेक्शन आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रास्ता इन दोनों पार्टियों के लिए है, क्योंकि अगर ये अलहदा होंगे तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान क्यू लीग का होगा, क्योंकि क्यू लीग छोटी पार्टी है। क्यू लीग एक बड़ी पार्टी के साथ मिलके ज़्यादा अहम मुकाम हासिल कर सकती है। ठीक है, तो नून लीग को कितना फ़ायदा होगा? नवाज शरीफ वापस आते हैं तो अगले देखिए, नवाज शरीफ का तो ये है कि अगर तो कोर्ट ने उसी तरह अकोमोडेटिंग एटीट्यूड इख्तियार किया जिस तरह के इनके शहबाज शरीफ साहब के बेटे और दामाद के लिए किया, लेकिन फ़र्क ये है कि बेटे और दामाद की कन्विक्शन नहीं थी, नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन मौजूद है। चाहे आप उसको गलत समझें या सही समझें, कन्विक्शन मौजूद है। कोर्ट को अगर तो कोर्ट रिलीफ दे देगी तब तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। ठीक है। अगर कोर्ट रिलीफ नहीं देगी उनको इस स्टेज पे, तो फौरी तौर पे वो नहीं आएंगे। हाँ, अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं, वो उस वक्त तो ज़रूर आएंगे, चाहे आके गिरफ्तारी दे देंगे। अच्छा। लेकिन क्योंकि उनकी प्रेजेंस से PMLN को फ़ायदा होगा। ये 2018 में जो उनकी वापसी थी, वो जो 13 जुलाई 2018 को वापस आए थे, उसकी बुनियादी वजह इलेक्शंस थे जो 25 जुलाई को हो रहे थे। अगर इलेक्शन ना हो रहे होते तो वो उस वक्त भी वापस ना आते। तो अब मेरा ख्याल ये है कि या कोर्ट रिलीफ दे उन्हें, या फिर इलेक्शन अनाउंस हो। कायदे मोहतरम का इलाज मुकम्मल हो गया है? नहीं, वो तो इलाज तो उस दिन मुकम्मल होगा जिस दिन कोर्ट रिलीफ दे देगा। प्लेटलेट्स ठीक हो जाएंगे ना। फिर मुबारकबाद का मैसेज भेज दे सालगिरह की।